दीदी जी का, राउत साहब का और जो भी जितने लोग बाहर से आए हैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो सपा में भी आज छोटा बन के आ सकते हैं और सभी दादियाँ और बड़े बहन भाई, बड़े बड़े भाई, और जो सेंटर है वो उन्हीं की आज्ञा से खुला हुआ है। नेचर क्योर सेंटर, नेचुरली आपके इलाज हो जाएंगे। बाबा अपने आप दूर कर देगा। हम सब बच्चे बाबा का नाम रोशन करें। इस प्रांगण में इंद्र की सभा कितनी सुंदर लग रही है। मैं आज यहाँ पर जो प्रोग्राम किया गया उसके लिए दीदी जी का, राउत साहब का और जो भी जितने लोग बाहर से आए हैं उन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये भगवान का एक सच्चा रास्ता है, क्योंकि आत्मा के साथ ही परमात्मा का मिलन होता है। अगर किसी की आत्मा शुद्ध होगी तो उसको परमात्मा के दर्शन जरूर होंगे। और इसी लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए आज इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है, तो इसलिए मैं इनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज बाबा ने वैसे तो नया वर्ष की नोटिस लाई है संडे वाली, तो बाबा के लिए तो हर वर्ष ही नया वर्ष होता है। तो संगम युग तो वैसे भी नया वर्ष है। और सबसे पहले तो खुशी की बात है कि इस परिक्रमण में अपनों की सत्कार जो और परम पूज्य दीदियाँ थोड़ा नीचे करो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। उषा जी, लक्ष्मी बहन जी, महालक्ष्मी जी आए हमारे पास, मधु दीदी जी और डॉक्टर कालिया जी, गौसपुर से राजमाता जी, रजनी जी गंगेर से आए हैं, बाकी आज ब्राह्मण अमरीक भाई, गणेश भाई सभी। तो हमारा संकल्प था कि बाबा के बच्चों का एक मिलन हो, क्योंकि हमने सबने शिवरात्रि की है और सबने बाबा का सबको सुनेश दिया है। उसमें यही होता है शिवरात्रि के दिनों में कि बाहर वाले जो बाबा के बच्चे हैं उनको ज्ञान दें, लेकिन अपना संकल्प था कि बाबा के बच्चे जो हैं, जिसको हम कहते हैं कि ब्राह्मण, बाबा कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, शकील बच्चे, लाडले बच्चे, ऐसा कोई स्थान हो जहाँ से बाबा के बच्चों का मिलन है। मधुबन में हम जाते हैं तो वहाँ तो करीब बाबा के बच्चे होते हैं। तो तप्पा में भी आज छोटा मधुबन के आ सकते हैं। ऐसे मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि बाबा के जितने भी बच्चे जहाँ जहाँ से भी आए हैं उनके इस धरती पे पावन चरण पड़े हैं, कि आने वाले समय में आप लोग ही है। और सभी दादियाँ और बड़े बहन भाई, बड़े बड़े भाई, और जो सेंटर है वो उन्हीं की आज्ञा से खुला हुआ है। हम कितने बाबा जो खुशी दी है ना हमें, नेचुरल क्योर सेंटर इसलिए कहा जाता है तो नेचुरल खुशी मिली है, खुशी जैसी खुराक है। जब हमें इस खुशी में रहेंगे तो हमें सारा स्वास्थ्य अच्छी। तो अभी हमारे बीच कुछ अपने वचन, आशीर्वचन रखेंगे हमारी गोस्टपुर से आए हुए राजमाता जी। और आप सभी देखो, मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि यहाँ पर जो जितने भी जिसके भी नाम है, यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, तो इसलिए राम राज्य तो अभी लग रहा है। और सभी दादियाँ और बड़े बहन भाई, बड़े बड़े भाई, और जो सेंटर है वो उन्हीं की आज्ञा से खुला हुआ है। हम कितने बाबा जो खुशी दी है ना हमें, नेचुरल क्योर सेंटर इसलिए कहा जाता है तो नेचुरल खुशी मिली है, खुशी जैसी खुराक है। जब हमें इस खुशी में रहेंगे तो हमें सारा स्वास्थ्य अच्छी तरह से मिलेगा। और जो अगर है भी नहीं है तो भी उसने उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है ना। टप्पा में तो कई बार आए हैं, लेकिन ऐसा प्रोग्राम होगा आज सोचा भी नहीं था। तो आके पता चला कि इतना बड़ा प्रांगण, इतने बड़े मनुष्य लोग, बाबा के बच्चे आए हैं। मुझे तो बहुत खुशी हुई, अगर मैं मिस कर दी थी तो बहुत अफसोस होता। बहुत खुशी हुई बाबा के बच्चे आए हैं। तो अभी हमारे बीच कुछ अपने वचन, आशीर्वचन रखेंगे हमारी गोस्टपुर से आए हुए राजमाता जी। और आप सभी देखो, मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि यहाँ पर जो जितने भी जिसके भी नाम है, यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, तो इसलिए
राम राज्य तो अभी लग रहा है। तो अभी राजमाता जी से हम सभी सुनेंगे। ओम शांति। नेचर क्योर सेंटर, नेचुरली आपके इलाज हो जाएंगे। बाबा अपने आप दूर कर देगा। जैसे जहाँ पर जिम की तरह जे भी लगे हो, फ्री लगे हुए हैं, वो भी आके करो और डॉक्टर की सलाह भी लो। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप बिल्कुल प्योर आत्मा भी होगी और शरीर भी प्योर हो जाएगा। देखो आज क्या कहते हैं, मेरा सिर दर्द, मेरा ये दर्द, लेकिन सब दर्द दूर हो जाएंगे क्योंकि शिव बाबा को क्या कहते हैं, वैद्यनाथ। इसका मंदिर भी है शिवलिंग का, वैद्यनाथ। कहाँ पर है पता सबको? हिमाचल में है, तो बाबा कांकरे के में है। हाँ वो वैद्यनाथ है, ये वैद्यनाथ है। हाँ जी। तो आप सबने भगवान का जन्मदिन मनाया, बहुत बहुत खुशी हो। और आपको जो बाबा रोज वरदान देते हैं वो उसको अपने साथ रखो कि भगवान ने मेरे को ये वरदान दिया। जब तक वरदान को अपने साथ माना, बुद्धि में मनन चिंतन नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। डॉक्टर क्या कहते हैं, ये दवाई भी खानी है साथ में। मैं दो बातें बताऊंगी सिर्फ। जो शिवरात्रि में हमें करना है या जो हमें बाबा को देना है या जिसके ऊपर हमें मनन चिंतन करना है पूरी लाइफ में, कि कैसे हम अपने आप को बाबा के ऊपर बलिहार जाए, कैसे जो बाबा चाहते हैं कि हम सब बच्चे बाबा का नाम रोशन करें, किस प्रकार कर सकते हैं। तो बाबा ने हम सब बच्चों को शिवरात्रि में क्या मांगा है? सबसे पहले बाबा क्या चाहता? बाबा अपने बच्चों से धन नहीं चाहता, तन नहीं चाहता, ठीक है ना। सबसे पहले बाबा हमारे अंदर जो सूक्ष्म चीज है जिसके द्वारा हमें विकारों को बाबा के ऊपर अर्पित करना है, वो चीज बाबा हमसे चाहते। उसके लिए कहते हैं कि एक बार एक सेठ था, उसने क्या किया, उसने बहुत धनवान था। दुनिया में भी ऐसा है ना, कोई आजकल चलो बाबा के भी बच्चे बहुत है, सेवा करने वाले भी बहुत है, लेकिन उसमें भी हमारे अंदर क्या आ जाता है, नाम मान शान की भूख आ जाती है ना, कि हम ज्यादा सेवा करते हैं बाबा के बच्चे। लेकिन बाबा ने जो हम बच्चों को सिखाया है, कौन बाबा के जो है बलिहार जाने वाले बच्चे। तो उसमें कहते हैं कि ऐसे बाबा के बच्चों में अपने में हमें चेक करना साथ साथ कि ऐसे एक सेठ था, उस सेठ ने दुनिया में भी करते ना, कोई लंगर करता है, ऐसे बाबा के घर में भी बाबा के बच्चे हैं जो सेवा करते हैं, तन से भी करते हैं, मन से भी करते हैं और धन से भी करते हैं, तीनों से सेवा करते हैं। लेकिन सेवा करने के बाद भी क्या बच्चों के अंदर आ जाता है कि मेरी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता। थोड़ी सी की तो लगता है दीदी ने मुझे मान नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मैंने इतनी सेवा की मुझे पूछा भी नहीं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे सूक्ष्म जो हमारे दिमाग में चलती है, सब कुछ हम त्याग देते हैं लेकिन उसके बाद भी ये चीजें हमारे यहाँ पे चलती है। तो कहते हैं कि ऐसे ही अपने के साथ लिंक करना उस चीज को, कि ऐसे एक सेठ था, उसने सोचा मैं लंगर लगा दूं। दुनिया में भी जो ज्यादा धनवान होते, बाबा के बच्चों में भी ऐसे जो बाबा के बच्चे ज्यादा धनवान, वो सोचते मैं बहुत अच्छे से ब्रह्मा भोजन करा दूं। आज पता चले कि किसके नाम का ब्रह्मा भोजन बना है ना, आज पता चले किस बच्चे ने सेवा भंडारे में की है या भोग लगा है, कुछ भी है। तो ऐसे ही एक सेठ था, तो उसने क्या किया, जो भी था फूले भंडारे सब कुछ कर दिया, लगा दिया, और भगवान को कहने लगा भगवान जी आपको कुछ और चाहिए ना तो भी मुझे बता दे, ठीक है ना। तो सब कुछ सारा कुछ होने के बाद भगवान ने कहा हाँ आकाशवाणी, उसने कहा भगवान जी आपको कुछ चाहिए तो और भी कुछ कमी रह गई होगी। उसने कहा हाँ मुझे चाहिए। भगवान ने ऊपर से आकाशवाणी की मुझे मनसा पुष्प चाहिए। अब उसने कहा मनसा पुष्प को ढूंढना शुरू कर दिया। मनसा पुष्प सारी देश दुनिया में ढूंढ कर आया, और आगे जो है सारे ढूंढने के बाद जब उसको नहीं मिला तो आगे भगवान के आगे कहने लगा ये तो मैं आपको दे ही नहीं सकता,
लेकिन उसने कहा ये तो तुम भी जानो, कहाँ से मनसा पुष्प आएगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो भगवान बोले यही मनसा पुष्प है। क्या मनसा पुष्प है? जो हमने उसके ऊपर जब छोड़ दिया कि जो आप कराए, जैसे आप कराए वही सही है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो सबसे बड़ा भगवान को, शिव बाबा को आप बच्चों से क्या चाहिए? क्या चाहिए? मनसा पुष्प चाहिए ना। तो किस किसने दिया है? दिया सबने। बहुत थोड़े बच्चों ने मनसा पुष्प अर्पित किया है, धन दे देते हैं, धन भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं रहता ही है। और जब तक हमने बाबा के ऊपर मनसा पुष्प अर्पित नहीं किया, बाबा कभी भी हमारी सेवाओं से खुश नहीं हो सकता। आप रात दिन सेवा कर लो, कितना भी कर लो, और बाबा हम बच्चों से बस इतना सा चाहता है। तो शिवरात्रि पे हमने बाबा को क्या देना है? बाबा के जन्मदिन पे, अपने जन्मदिन पे बाबा को क्या देना है? बोलो सभी। देंगे सभी? देंगे सभी? वे मन में ये नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए? ठीक है ना, मैंने ये किया, मैंने इतना दिया। जो किया किसने किया? बाबा ने। मन किसका है? मनसा पुष्प किसका है? तो बस समर्पित किसको कर देना? बाबा को। इस प्रांगण में इंद्र की सभा कितनी सुंदर लग रही है। हमारा किसी कोई भी त्योहार, ब्याह, शादी आती है तो दिल ऐसे हो जाता है जैसे बुझ जाता है। जब हमारे बाबा का कोई प्रोग्राम होता था हमें इतना अति इंद्रिय सुख मिलता कि जल्दी करो। शादियों की इतनी खुशी नहीं रहती जैसे बचपन में पहले रहती थी। ये सूट सिलाने, ये करने, भी बाबा के फंक्शन पे चाहे फटी साड़ी पहन के आ जाओ और भाग के चलो, कोई ऐसा रहता ही नहीं है कि हमने क्या पहनना, क्या करना है। तो अब मैं अपना परिचय देती हूँ आपको कि गौसपुर में दसूगा और मकेरिया के सेंटर में 8 किलोमीटर मकेरिया पड़ता, 8 किलोमीटर दसूगा पड़ता है। उसके सेंटर में जो बाबा का एक छोटा सा घर है। मेरे ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले आदरणीय उषा दीदी, डॉक्टर कालिया जी और बाकी बहनें जो आई हैं और जितने भी भाई बहन यहाँ आए हैं, उन सब का बाबा के घर के अंदर स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। और जैसे यहाँ प्रोग्राम हुआ है, ऐसे ही दीदी जी कमाही देवी आएंगे। सभी भाई बहनों को खुला न्योता है। सभी भाई बहन वहाँ बढ़ चढ़ कर पास पड़ोस के जितने भी हैं सभी को लेकर आए, क्योंकि बाबा के घर के जहाँ प्रोग्राम होते हैं वहाँ कोई ना कोई आप लोगों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। क्योंकि हमारी बहनें जो हैं, ये बहनें शिव पिता परमात्मा ने इन बहनों के सिर पर जो है ज्ञान का जो कलश रखा हुआ है, तो ये मुख द्वारा जो भी बहनें हमें ज्ञान देती हैं उस ज्ञान को हमने अपने अंदर उतारना है, अमल करना है। जब हम अपने अंदर उतारेंगे, अमल करेंगे, तभी हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्था के जो ज्ञान चलते हैं उसको उतार कर आगे जन जन को ये दे